कर्तव्य के प्रति समर्पण और वीरता भविष्य के लिए प्रेरणा बनती है। सीडीएस जनरल रावत का जीवन इसी तरह प्रेरणा देने वाला है। लेकिन कुछ वीर ऐसे भी हैं जिन्होंने योद्धा धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही वीर थे आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, जो उस MI-17V5 चॉपर के पायलट थे जिसमें सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और स्टाफ सवार था। पृथ्वी सिंह एक अनुभवी पायलट थे जो पहले भी वीवीआईपी उड़ान की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। लेकिन 8 दिसंबर के हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान भी चली गई। यह हादसा क्यों हुआ, कारण क्या थे, इसका मतलब और इसका खुलासा अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। देखिए पृथ्वी, अ टायरलेस फाइटर। साल 2000, आसमान का सफर शुरू। इस साल वायुसेना को एक ऐसा पायलट मिला जिसने अपनी क्षमता से सबको दंग कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ाई के बाद एनडीए से पास आउट होकर वायुसेना में शामिल होने वाला ये गगनवीर था विंग कमांडर पृथ्वी सिंह। निर्भीक, निडर और किसी भी खतरे को चुनौती मानकर उससे लड़ने का मादा रखने वाला एक जांबाज योद्धा पृथ्वी सिंह। 20 साल के अनुभव ने पृथ्वी सिंह को एक ऐसे पायलट के रूप में स्थापित कर दिया था जिनका लोहा उनके साथी भी मानने लगे थे। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत वीवीआईपी उड़ान की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में थी और यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। MI-17V5 चॉपर पर पृथ्वी सिंह की पूरी कमांड थी। पृथ्वी 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे, इसलिए जनरल रावत का चॉपर उड़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक अनुभवी जांबाज योद्धा का वो चॉपर हादसे का शिकार हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि विंग कमांडर पृथ्वी के चॉपर ने सुलूर से उड़ान भरकर वेलिंगटन के लिए अलग रूट लिया था और वो रूट नियमित रूट से अलग था। उड़ान चथिराम गांव से 500 मीटर की दूरी से भरी जाती थी, लेकिन 8 दिसंबर को चॉपर चथिराम गांव के ऊपर से गुजरा था। फिर चॉपर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत समेत 13 योद्धाओं की जान चली गई। 11 दिसंबर 2021, आगरा, उत्तर प्रदेश। आठ दिसंबर की वो उड़ान एक काबिल हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की अंतिम उड़ान थी। बचपन से आसमान की ऊंचाई छूने का ख्वाब देखने वाला वो वीर अपने ख्वाब को जीकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा। उन्हें आगरा में उनकी 12 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। ये विदाई एक वीर की है, इसलिए जोश और जज्बे से भरी चिरस्थायी आवाजों ने उनके नाम को अमर कर दिया। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। दिन भी अलग हैं, लेकिन जज्बात में कोई अंतर नहीं। एक दिन पहले देश के सुपर सोल्जर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की विदाई और ठीक एक दिन बाद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की विदाई। जैसे पृथ्वी सिंह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अपने पीछे एक बिलखता परिवार छोड़कर। पृथ्वी 4 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता की उम्र भी 75 वर्ष है और यह हादसा इस परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके निवास आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। लेकिन इस परिवार के लिए यह जख्म गहरा है जिसे भर पाना नामुमकिन है। फिर भी दर्द से उबरने की उम्मीद टिकी है हादसे की जांच पर। इसलिए जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह लीड करेंगे। इस इंक्वायरी का मकसद है जांच में तीनों सेनाओं को शामिल करना। तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी तकनीकी टीम के साथ काम करेंगे।
सरप्राइज सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की टीम पुख्ता सबूतों के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएगी जो बताएगी आखिर एक काबिल पायलट के हाथ में हेलीकॉप्टर होने के बावजूद हादसा कैसे हुआ, और इसमें अहम भूमिका अदा करेगी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की आवाज जो ब्लैक बॉक्स के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस में है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।